हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर आया है, जिस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कहने का मतलब यह है सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत यह हल्का भी है। कब? जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब। फार्मूला याद नहीं है तो बहुत भारी दिक्कत है। दिक्कत ही नहीं, भारी दिक्कत है। ठीक है, तो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे एकदम प्ले लिस्ट उसका बना हुआ, लेकिन उस पर लिखे हुए क्लास 10th फार्मूला। ठीक है, उसी को खोलिएगा ना, सब मिल जाएगा फार्मूला। ठीक है, क्लास 10th कहीं नहीं है। जितने भी हम लोग का इस लगभग में 90% जो फार्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैथ बनाने में, सब वहाँ पे पड़ा हुआ है। जाके आप सर्च मारिएगा कंसेप्ट क्लास है 7488। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला नंबर। अगला क्वेश्चन जो देखिए हम लोग को क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यह पूछ रहा है 93 नंबर। नहीं कर, एक ठोस धातु के बने बेलन का व्यास दे दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दे दिया है 2 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 12 सेंटीमीटर समान गोले में क्या किया जा रहा है, ढाला गया है। तो गोले के व्यास कितना होगा, क्या होगा? अरे जो भी होगा, यानी जो बेलनाकार भाग है उसको 12 टुकड़ा में बांटा गया है। ठीक है, तो उसी के बराबर होगा। 12 भाग में बांटा गया है, मैंने 100 रुपया है टोटल। एक जगह 100 रुपया है नहीं, उसको 6 आदमी को देना है या 5 आदमी को देना है, तो टोटल रुपये में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी सब का वैल्यू क्या होगा, बराबर ही होगा। तो वही तो कंसेप्ट है। देखिए 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 क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यह जो 12 गोला बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 93, तो 12 का तो रहेगा ही, गोला है तो 4/3 पाई का मान रख देते, पाई आर की होता है ना, पाई का मान 22/7। इसका था पता नहीं है यार, क्या है आर था पता नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बेलनाकार जो पार्ट है उसका फार्मूला क्या होता है, बेलन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान, पाई का पाई रहने देते हैं नहीं। अच्छा, इसमें जब बैठा दिए तो इसमें भी बैठा देते, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं बैठाते दोनों में, तब वो काम चल जाता, पाई आर स्क्वायर। जब व्यास दिया है 16 तो त्रिज्या हो जाएगा 8, तो पावर 2 है तो 2 जो लिखेंगे। ऊंचाई दे दिया कितना, 2 कितना दे दिया है, ऊंचाई 2 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इसी को कट्टम पिटम मचा देंगे, आंसर निकल के चलेगा। वो पावर यहाँ पर स्थिर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22/7 से 22/7 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 दूना 8 कैंसिल, और 2 दूना 4, और 4 तिहाई 12 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल नहीं। अब देखिए तो आर कितना निकल के चला है, आर की बराबर 8, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2। तो डी बराबर इसका 2 गुना यानी 4, कितना हो जाएगा, 4 निकल कर चला आया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना था, 93। क्वेश्चन नंबर कितना था, 93। ठीक है, कहें न हम पहले ही फार्मूला आपको जानकारी है तो आराम से आप कट्टम पिटम मचाइएगा, धड़ाक धड़ाक थड़म फड़म मचाइएगा, आंसर निकल चलाएगा। लेकिन फार्मूला याद नहीं है ना बबुआ, ये भूल जाइए जो मैं मेंसुरेशन बनाता भी हूँ, चाहे मन बनाता भी था। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए, बेहतर करिएगा आप। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक गोले तथा एक बेलन का त्रिज्या समान है। ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है तथा आयतन एक समान है, आयतन भी समान है, त्रिज्या भी समान है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेलन के आयतन कितना होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, और गोला के 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत। जब त्रिज्या जब समान है तो ये 2 त्रिज्या से 3 त्रिज्या, एक त्रिज्या बार में चल जाएगा।
पाई से पाई कैंसिल हो गया। जो हो अरे देख के काटिए बबुआ, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। अब देखिए, अब ऊंचाई जो है 4 इसके बराबर ना हो जाएगा। अरे हो दादा, अब देख लीजिए किस में इस रिलेशन शो कर रहा है, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है। कितना है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए, और लाइक नहीं कीजिए तो एक लाइक दे दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक जस्ते के बने घन की प्रत्येक भुजा कितना है? 22 सेंटीमीटर। कितना है? 22 सेंटीमीटर। ठीक, इसे पिघला कर 2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोली बनाई जा सकती है? कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बेचारा जो भी जस्ता फंसता है घन जैसा है, तो घन कहते हैं कितना होता है? पाई आर की होता है। यानी पाई आर की को मतलब सॉरी भुजा की होता है, तो भुजा की को मतलब क्या होगा? भुजा 3 बार लिखना। कितना बार लिखना? 3 बोलते बोलते 3 लिखा जा रहा है हो ना, 3 बार लिखना। ठीक है, तेरी के जय हो। ठीक, अब देखिए, अब गोला बनाया जा रहा है पिघला का, तो गोला के आयतन कितना आता है? 4/3 पाई आर की। पाई का मान 22/7। आर व्यास दे दिया है 2, तो त्रिज्या हो जाएगा 1। नहीं, इसका पावर 3 रखिए। ठीक, काटिए, 22 से 22 कैंसिल हो गया। 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 से 11 मर्द में है, 2 से 11 मर्द में। ठीक है, 11 हम 121 गुणे 7 का 21। ठीक, अब 121 में हमको गुणा करना है 21 से, तो पहले हम देखेंगे ये यूनिट प्लेस पर जो भी है हमारा जो अंक दिया हुआ ऑप्शन में सब अलग अलग है, तब तो सबसे आसान ही कर दिया ये बेचारा। 1 में 1 से गुणा कर 1 न होगा। अब देखेंगे यूनिट प्लेस में किस में 1 दिया हुआ है? हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल के चलाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो है 25 से 41 इतना 25 41 गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ इस तरीक़े के भी लॉजिक लगाकर हम लोग अपने आंसर तक जब पहुँचेंगे ना तब मज़ा आएगा। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिंक से बने 9 × 11 × 12 बीमा वाले घनाभ को 0.1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई? बस कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ठीक है, तो घनाभ बन रहा है, तो 9 × 11 × कितना 12 हो जाएगा। ठीक, अब गोली बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है गोला होगा, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर की होता है, तो पाई का मान 22/7 आर, यानी व्यास दे दिया हमारा 0.3, तो बटा 2 हो जाएगा। 3 जगली थी 0.3 बटा के 2 गुणे 0.3 बटा के 2। ठीक, अब ये सब दशमलव अगर हम उड़ाते हैं तो हमको यहाँ पर तो 0 बैठाना ही पड़ेगा। नहीं, अब मामला सुंदर से हो गया। ठीक, अब कॉटन पीटन मचा देंगे, हमारे आंसर निकल के चला आएगा। देखिए 3 से 3 गया, 4 से 5 बार में गया। ठीक, अब उसके बाद से देखिए कौन जाने वाला है, कौन जाने वाला? 3 3 का 9, यानी 9 कैंसिल हो गया। 11 दूना 22 और 2 छक्के 12। ठीक, अब कौन जाने वाला है? अब तो लग नहीं रहा, ऊपर तो सब मामला खलास हो गया। अब बच कते गया? 6 बच गया, 7 बच गया, 5 बच गया, 20 20 यहाँ है 400 बच गया ना। अब देखिए हमारा ऑप्शन तो करते हैं, 4 5 20 ना, 7 6 42, 42 ना 84, यानी यही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में आंसर हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है,
अगला देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जस्ते की बनी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, ठीक है, 5 mm त्रिज्या वाले कितनी गोली बनाई जग से। वही मजाक हुआ है जो अभी हम लोगों के साथ किया गया है, वही फिर मजाक, मजाक पर मजाक, यानी मजाक इसको है हो गया ना। मजाक पर मजाक, मजाक स्क्वायर हो गया। और देखिए यानी जस्ता कह रहा है, जस्ते की बनी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है ना। अब गोला है तो जाहिर सी बात है 4/3 पाई आर क्यू इसका फार्मूला होगा ही। नहीं, पहले इसको R1 लिख देते हैं, इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो 4/3 पाई का पाइया रन देते हैं, अब R 10 दिया है नो, तो 10 × 10 × 10 बट्टा 4/3 पाई के पाई रहने देते हैं, ठीक, ठीक है। पाई के पाई रहने देते हैं, आर इसमें यानी mm में दिया है ना, mm में दिया है तो ये कितना हो जाएगा 5/10 × 5/10 × 5/10, ठीक। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक। आई 3 को 10 से 3 को 10 भी कैंसिल हो जाएगा था ना, 125 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। हम कहें नो जो मजाक पर मजाक हो रहा है हम लोग के साथ, यानी मजाक इंटू मजाक यानी मजाक स्क्वायर, बस सेम। देखे तो कितना शानदार से जिस तरह इसको लाए हैं लोग उसी तरह ये भी आ गया है। उससे बड़ा मजाक देखिए अभी किया जाएगा, अभी जस्ट देखिए या अब देखिए क्वेश्चन कर रहे यदि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्या है, संख्यात्मक मान एक समान है तो इस गोले का त्रिज्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इस गोले की त्रिज्या हो सकती है क्या, क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 संख्या। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और आयतन निकालते हैं तो संख्यात्मक रूप से क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों बराबर होगा। कैसे होगा देखिए प्रूफ करके दिखा देते हैं हम। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब देखिए 4 पाई इंटू आर कितना है, अगर 3 हम बैठाते हैं तो 3 के स्क्वायर हुआ इक्वल 4/3 पाई आर बैठाते हैं कितना हम 3 ना, तो इसको हम रख देते हैं 3 × 3 × 3, तो एक 3 से 3 कैंसिल हो गया नो, तो 3 तिरका 9 9 चौका 36 पाई हुआ बराबर 3 तिरका 9 9 चौका 36 पाई हुआ। देखिए तो ये बराबर आया कि नहीं आया। और भी ऑप्शन आपके लिए होमवर्क रहता है, आप इत्मीनान से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी रख कर देख सकते हैं, किसी में बराबर नहीं आने जा रहा है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले के त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए ना तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो गोला का आयतन होता कितना है, तो 4/3 पाई आर की, ओरिजिनल में तो यही ना होता है, लेकिन उसके आयतन का कर दिया 4/3 पाई दोगुनी कर दिया जाए ना, उसके त्रिज्या का कर दिया जाए दोगुनी कर दिया जाएगा, तो क्या जाए कितना हो जाए 2 दूना 4 दूना 8 8 तिरका, यानी इसको रहने देते इतना ही पढ़े 4/3 ना पाई, यानी 2 दूना 4 दूना 8, सॉरी 8 में होगा 8 8 आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई सेम टू सेम है। अब आर से आर के डिफरेंट हम लोग देखेंगे, आर और आर के बीच में कितना का डिफरेंट है, यानी 7 के डिफरेंट हो रहा है, यानी वृद्धि कितना हो रहा है, यानी 7,
यानी 4/3 पाई यानी 7r³ बटा 4/3 पाई r³। पुरानका वाला से फिर नया वाला ऊपर वाला डिफरेंट, नीचे वाला पुरानका वाला फॉर्मूला, ठीक। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, r से r ना, 7 में 100 से गुणा कर कितना हो जाएगा, यानी 700% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700%। क्वेश्चन नंबर 100 कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। नहीं, त्रिज्या दे दिया है 21, अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r³ होता है, यही ना होता है। तो 2/3 पाई का मान 22/7, r दे दिया 21, तो 3 जगह लिखिए 21, दबा के लिखिए, इसमें कोई कमी मत लाइए। तो 7 का 21 कैंसिल। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, जे 22 दूना 44, ठीक, 22 दूना 44 होता है ना। 44 में 1 से 4 में 1 से गुणे तो 4 है, 4 में 1 से गुणे 4, यानी कहने का मतलब मैं यूनिट प्लेस में चेक कर रहा हूँ। यूनिट प्लेस में चेक कर रहा हूँ तो आ रहा है किस में, हम लोग को 4 ऑप्शन नंबर ए में, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी में। सी और डी ऐसे ही गायब हो गया। अब बताइए, 2 अंक में गुणा किया तो 44 आ गया, 21 के साथ में गुणा करें तो 441 आ जाएगा। आप फिर ये बताइए 44 में गुणा करेंगे तो बताइए इसका दुगुने हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा 882। अब इसका 44 गुना करना तो कितना ज़्यादा होगा, तो किसी कीमत में 924 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह है, जब ऑप्शन नंबर जो बी है यानी 19,404, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसमें कॉमन सेंस लगा कर कैलकुलेशन करना पड़ता है। ऑप्शन के हिसाब से भी जाते हैं हम लोग काम फरिया जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होता है। और कॉमन सेंस आदमी नहीं लगाएगा है, एकदम भीड़ जाएगा एकदम साढ़ जैसा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 30 मार खान के बुद्धि लगाइए, आराम से ऑप्शन से जाइए, बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101, देखिए कितना देखना है, यानी 101 देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले के संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल होता है 3πr², यानी 3 पाई का मान होता है, पाई किस में नहीं, पाई नहीं दिया, 22/7। जब व्यास दे दिया 14 तो त्रिज्या हो जाएगा 7, यानी 7 गुणे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, नहीं तो कर दीजिए 7 का 21, 21 गुना 42, यानी 2 6 यानी 4, 462। देखिए कहाँ ऑप्शन में है, वहीं आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है एक अर्धगोले का आयतन 19,404 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। इसके संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले के आयतन कितना होता है, तो 2/3 पाई r³ होता है, एक इसके बराबर है, यानी 19,404 के बराबर है। तो 2/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या था पता नहीं है, यानी 19,404 हो गया, ठीक। तो काटते हैं, देखते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 9 18, 2 7 14, 0 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 दूना 4। देखिए उसके बाद से देखिए फिर 2 से काटते हैं, 2 2 11 बार में जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2। अगर 11 से काटते हैं हम, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11 1 11।
तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 441 है तो 21 गुणा 21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाई आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 21, तो आर, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 21, यानी तीसरे निकल के चले कहते ना 21। अब पूछ क्या रहा है हम लोग से पूछा संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई का मान तो 22/7, ठीक है 21 गुणे 21 तो 7 का 21, ठीक। अब देखिए तो 2 8 4 6, ठीक। ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर सब अलग अलग है तो हम यूनिटे प्लेस में केवल मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 दूनी 3 दूना 6, 6 3 का 18, 18 कम 18, 18 के 8, यानी देखेंगे जी इकाई स्थान पर है कहाँ पे 8, यानी इकाई स्थान पर हमारे 8 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी का मतलब यह हुआ है 41 58, हमारे आंसर कितना हो जाएगा 41 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41 58 हो जाएगा। कोई दिक्कत और नहीं तो गुणा करते न तो समझ जाइए आप लोग कितना देर ले गुणा होता, ठीक है, क्योंकि गुणा करने से हर कोई भागता है, तो भागना नहीं है, कंसेप्ट पकड़ना है, कंसेप्ट क्या कह रहा है उसके हिसाब से बन जाएगा। अगला 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अर्धगोले कटोरी की धारिता दे दी है 100.4 लीटर 21.6 लीटर, इनके आंतरिक वक्र पीछे क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, यानी इसका हम लोग को दे दिया है धारिता और निकालना है इसका अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है तो देखिए तो 2/3 पाई आर क्यू पहला के आयतन और 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो एक में आर छोटा बड़ा हमको R1 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, आर क्यू बराबर पहला के आर कितना दे दिया है 6.4, दूसरा का आर कितना दे दिया है, सॉरी धारिता यानी 21 कितना 6। अब ई है हम लोग को लीटर में, यानी हमको आयतन में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 1000 से गुणा करेगा, नीचे से दशमलव के बाद में सेम अंक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है, 1000 से 1000 भी कैंसिल हो गया नहीं। तो अगर हम करते हैं 4 चौका 16, 4 चौका 16, 6 कटने वाला है कि नहीं, ऐसे थोड़ी कटे चाहे ना कटे हटाइए बजा रही थी, इससे तो ये कटेगा ना, इससे ही तो कटेगा ना, तो आर बराबर आर इंटू आर अनुपात R1 ना, 64 के घनमूल कितना होता है 4 होता है, इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 36 36 के 216 होता है। तो आर आ गया, एक आर हो गया 6, आर दूसरा आर हो गया कितना, एक कुछ आर आ गया 4, दूसरा का 6 आर आ गया 6। अब पूछ क्या रहा है हम लोगों से, पूछ रहा है हम लोग इनके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो 2 पाई आर यानी 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर 1, तो 2 पाई के 2 पाई रहता है, पहला के आर कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर बटा 2 और पाई, और दूसरा का आर कितना है 6 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर 4 होगा 16, इसका 6 के 36 काट दीजिएगा तो आंसर निकल के चला आएगा, क्योंकि काटने के बाद मिलेगा 4 चौका 16, 4 9 36, यानी 4:9 निकल के चला आया। अब कितना सुंदर से समझ में आया ना, ये सब है फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट के कमाल। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, इतना ना हम अपलोड कर दिए हैं ना PY की, अगर खाली उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं
आप उसको प्रैक्टिस करके दूसरा किसी भी प्रकाशन के बुक उठाइए, आराम से बनेगा, स्मूथली बनेगा। थोड़ा घुमाव फिरा होगा, पीर पार कीजिए, कट्टम पिटम कीजिए, गलती से कीजिए, आना ही है। 2 बार 3 बार इतना बार प्रयास कीजिए ना जो क्वेश्चन आपको रटा जाए। ठीक है। 104 नंबर 104 नंबर क्वेश्चन का एक अर्धगोला कार कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया है। यह एक द्रव से पूरा भरा हुआ है। ओके, इस द्रव से 3 सेंटीमीटर व्यास तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलनाकार बोतलें भरी जा सकती है? तो कोई दिक्कत नहीं है। यह अर्धगोले के आयतन में इसके ये बेलनाकार जो बोतल है उसका आयतन से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने बोतलें भरी जा सकती है। इसमें कौन बड़ा तोप दे दिया है? इसमें कोई तोप नहीं दे दिया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 104 तो देखिए, तो अर्धगोला है इसका आयतन 2/3 कितना 2/3 पाई आर क्यू। अब बेलन है तो उसका कितना पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एच नहीं। अब देखिए 104 नंबर ना। अब देखिए इसमें जो है हम लोग को त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है गोला का ना। अब जब 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना तो यानी 2/3 पाई गुणे 9 ठीक। उसके बाद है पाई, इसका व्यास दे दिया 3 तो 3/2 गुणे 3/2। ऊंचाई कितना दिया है? यानी ऊंचाई हम लोग को दे दिया है, ऊंचाई हम लोग दे दिया है 4। कितना दे दिया है? 4 दे दिया है। तो 4 बैठा दिए, ये 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, 3 3 का 9 कैंसिल हो गया, ये 3 3 का 9, 3 9 6 और 6 9 54। कितना हो जाएगा? 6 9 54 आराम से निकल के चला आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कंसेप्ट पकड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ भाग के जाएंगे। ठीक है। 105 नंबर कर एक बेलनाकार बर्तन का व्यास दे दिया है कितना 60 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ पानी, ठीक है, कुछ पानी है। इस पानी में 60 सेंटीमीटर व्यास के एक गोला पूर्णतया डुबाया गया है। ठीक, पानी में कितनी ऊंचाई की वृद्धि होगी? ठीक 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 ठीक। ठीक, कोई बात नहीं है। अब देखिए यह जो है क्वेश्चन हम लोग का यह जो है यह जो है 105 नंबर ना, बेलन है ना। तो बेलन है तो ऊंचाई इसका बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान अच्छा कितना के वृद्धि हुआ ऊंचाई में, यानी इसकी ऊंचाई के था पता बेचारा के नहीं है ना। ऊंचाई के था पता जब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम इसका 4/3 गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू रखते हैं। अब देखिए दोनों का संयोग से हम लोग का व्यास दे दिया है 60 तो त्रिज्या तो सामान्य न हो जाएगा। तो 4 बाई
पाई का पाई रहने देते हैं आर 30 इंटू 30। एच के था पता नहीं जो कितना ऊंचा उठेगा, तो 4/3 पाई का पाई रहने देते हैं आर 30 इंटू 30 हो गया ना। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये 2 30 से 2 30 भी कैंसिल, ठीक। 3 दहिया के 30, ठीक है। अब 4 दहिया के 40, कितना 4 दहिया के 40, जो कि ये आराम से निकल के चला। देखिए कहने का मतलब यह है जो सीधा सीधा समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, बेलन है। अब इसी में एक गोला डाला जा रहा है, ठीक है। एक गोला डाला जा रहा है जिसका व्यास इस गोले के व्यास के बराबर है, ठीक है। अब इस जो डाला जाएगा तो इसमें कुछ पानी है। अब पानी है तो जितना तो ये स्पेस ही लेगा उतना ही तो पानी को स्थापित करेगा। जब स्थापित करेगा तो इसके आयतन के बराबर इसके तो आयतन होगा ही, निश्चित बात है कि जितना इस क्षेत्र को लेगा उतना ही पानी को विस्थापित करेगा। जब जितना पानी को विस्थापित करेगा वह जो पानी जो होगा, ठीक है, इसके विस्थापित किए हुए पानी के बराबर होगा। जब बराबर होगा तो वहीं हम लिख दिए हैं जो गोले के आयतन बराबर 4/3 पाई आर की, यानी बेलन के आयतन। अब इसमें कितना ऊंचा तक जब कुछ पानी है, इसमें कुछ पानी है, पता नहीं कितना पानी है। जब ये डाला गया तो कुछ ऊंचाई में तो उठेगा, क्योंकि उतना तो जगह लेगा। जब कितना ऊंचाई उठा ये पता हम लोग को नहीं है। यही पता करने के लिए इतना हमको पापड़ बेलना पड़ा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा जो क्यों इतना पापड़ बेलाया है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे दिया है 84 सेंटीमीटर, ठीक। इसके आधार के त्रिज्या दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, इसके आयतन निकालना है। ओके, तो बेलन के आयतन, शंकु है, शंकु के आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर 106 नंबर में है। तो आर कितना है 3.5, एच कितना है 84, कितना है 84। तो काट दीजिए, 7 × 21, 21 चौका 84 हो जाता है ना। तो 22 चौका 88, यानी 88 में हम लोग को 3.5 से गुणा करना है ना। तो 3.5 से गुणा करना है, तो 3.5 से गुणा करना है 88 में। तो 88 में 3.5 से गुणा करेंगे तो देखो 8 × 5 = 40, ठीक। इसमें से गुणा किए, फिर 8 × 5 = 40 और 4 8 × 3 = 24, तो हो गया 64, यानी 64 और 4 = 68, यानी 8 ना। 8 × 3 = 24 और 24 और 6 30, कितना हो गया 24 6 30, 24 6 30। यानी मेरे कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, यानी 106 है। क्वेश्चन नंबर 106 यानी कहीं ना कहीं, यानी हमको गुणा करना था 106 नंबर है ना। तो 106 नंबर है, तो ओहो सॉरी, यहाँ पर त्रिज्या आर स्क्वायर है, तो त्रिज्या एक जगह और इसको ले आके यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.5, ठीक है। तो अब हम लोग गुणा करना है 22 × 3.5 × 4 × 3.5। अब इतना में जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो 10 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, एक तो छूट ही रहा।
था जिसके चलते हमारा आंसर गड़बड़ा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं है, गलती तो इंसान से ही होता है। ठीक है, अगर इंसान से गलती ना हो तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, ईश्वर ही हो जाएगा। नहीं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 107। कर एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार के त्रिज्या कितने दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। उसके तिर्यक ऊंचाई दे दिया 28 सेंटीमीटर। इसका वक्र पीछे क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, यानी आर दे दिया है कितना, 6 दिया, ठीक। उसके बाद से एल दे दिया कितना, 28 दे दिया है। अब हमको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 6, एल कितना है 28, तो 7 चौका 28 ना। तो 6 चौका 24, 24 48, यानी 8, 8 4 12, 528 कितना, 528 जो कि आंसर निकल के चला आया 107 का। ठीक है, सेशन में मज़ा आ रहा है तो अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं। नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक लोगों के बीच में शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। ठीक है।